हेलो स्टूडेंट। तो हर बार की तरह इस बार भी हम क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट 2 के सुपर मोस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का कंबाइन रूप लेकर आए हैं। यदि आपको इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। आप हमें संपर्क सूत्र के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं इस प्रकार की वीडियोस के लिए। बाकी आप इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यूनिट 2 सरल रेखा में गति एवं समतल में गति, जिसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इस नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है, यूनिट 2 में शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार पूछे गए प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, कई बार पूछे गए। इनमें से डेफिनेटली आपको अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, एक समान वेग तथा परिवर्ती वेग को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक समान त्वरण तथा परिवर्ती त्वरण को भी परिभाषित कीजिए। दूसरा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। ये सुपर मोस्ट प्रश्न रहा है जो कई बार परीक्षाओं में चाहे त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 के रूप में है हमारे पास, एकांक सदिश क्या होता है, आई जे के क्या है। तो हमें एकांक सदिश की परिभाषा देने के साथ साथ ये भी बताना है कि यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। जानते हैं आप सभी कि एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण कितना होता है, एक यानी इकाई होता है। जहाँ पर आई जे और के कैप क्या होते हैं, आई जो कैप होता है वो एक्स दिशा के लिए एकांक सदिश माना गया है, जे कैप वाई दिशा के लिए एकांक सदिश माना गया है और के कैप जेड दिशा के लिए एकांक सदिश माना गया है। प्रश्न क्रमांक 5 कि किसी सदिश ए वेक्टर का समतल एक्स वाई में समकोणिक वियोजन करके लिखिए। तो आपको ए एक्स एंड ए वाई यानी सदिश ए को ए एक्स और ए वाई दोनों समतल एक्स वाई में समकोणिक वियोजन करके दिखाना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, अदिश और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। क्रम विनिमय यानी जिसमें क्रम पलट जाता है, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा गया है तो बराबर करके बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हमें प्रूफ करना है ये। पर हमें ये बताना है कि सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, साथ ही इसे हमें सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, सदिशों के योग का साहचर्य नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। सुपर मोस्ट प्रश्न रहा है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ये लगातार 2019 की परीक्षा हो, 20 की हो, 22 की हो, 23 की हो, उसमें 3 अंक के अकॉर्डिंग ये कई बार पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये हमें प्रक्षेप वाले टॉपिक से लिया गया प्रश्न है। अब इसी प्रक्षेप वाले टॉपिक से नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10वां भी तैयार होता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप के लिए निम्न की गणना करनी है, उसके लिए उड्डयन काल का व्यंजक, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक एवं अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इस प्रश्न में से केवल प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं ये भी हमारा केवल इतना सा डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए 2 अंक में यानी 2 अंक में पूछा सकता है अति लघुत्तरी में। अब इसी प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं अधिकतम क्षैतिज परास के व्यंजक के अकॉर्डिंग, इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल प्रश्न तैयार हो सकता है। और वो ये प्रश्न हो सकता है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि हम एक गेंद को फेंके जब उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो निम्नलिखित की गणना करनी हो। निम्न में फिर से वही कि आपको जब थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया हो, प्रारंभिक वेग यू का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया हो और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया हो, तब आपको उड्डयन काल का मान ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात करना है और अधिकतम क्षैतिज परास का मान ज्ञात करना है। प्रक्षेप्य वाले टॉपिक से त्रैमासिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक या वार्षिक में से डेफिनेटली प्रश्न आने की पूरी 99% पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपको उड्डयन काल, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और अधिकतम क्षैतिज परास के यदि फॉर्मूले याद होंगे तो आपको दिया है करके आप थीटा का मान 30 डिग्री, प्रारंभिक वेग यू का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखकर आप सीधा सूत्र लगा के उनमें वैल्यू पुट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12, सिद्ध कीजिए कि उन प्रक्षेपों के परास समान होते हैं जिनके लिए प्रक्षेप्य कोण का मान 45 डिग्री होता है, से बराबर मात्रा में अधिक या कम होते हैं।
ये वो वाला प्रश्न है जो 2019-20 में पूछा गया था, जिस समय पहली बार एनसीईआरटी इंक्लूड किया था हमारी एमपी बोर्ड ने। प्रश्न क्रमांक 13, एक समान वृत्तीय गति क्या है? इस एक समान वृत्तीय गति में आप आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखकर उनमें संबंध स्थापित कीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये वो प्रश्न है जो अलग अलग तोड़ के भी पूछा सकता है, जैसे एक समान वृत्तीय गति क्या है, ये भी 2 अंक में अलग पूछा सकता है, या फिर आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा पूछी जा सकती है। यदि इस पूरे क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया जाए तो 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस प्रकार अगली यूनिट में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।